है। तो ये डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले जाता है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है, उसको एक नई बॉडी दे देता है। और जब वो साइबॉग अगली सुबह सो के उठती है, बेसिकली एक लड़की होती है, अपने आप को शीशे में देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, उसको एक नई बॉडी मिल चुकी थी। और अगले पल ही जब वो डॉक्टर से पूछती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है, तो डॉक्टर उसके बारे में कुछ नहीं बताता। एक्चुअली डॉक्टर को खुद नहीं पता होता कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है। डॉक्टर लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम हमें मिली थी कचरे के डिब्बे में, तुम्हारी पूरी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिव था, वो चल रहा था, और हमने एक नई बॉडी तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया है जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। और के बाद डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। बेसिकली ये दुनिया 300 साल के महायुद्ध के बाद की दुनिया, जहाँ पे हर तरफ तबाही मच चुकी है, और हमें हमें ये शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आयरन सिटी। इसके बाद वो साइबॉग इस शहर को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। वो स्पेसशिप को भी देखती है जो कि स्काई सिटी होता है, और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है। डॉक्टर से वो पूछती है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी शिप है। डॉक्टर उसको बताता है कि ये दुनिया की आखिरी स्काई सिटी बची हुई है जिसका नाम जोलम है, और डॉक्टर उसको एक नाम भी देता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है, मैं तुम्हें अलीटा कहकर बुलाऊंगा। डॉक्टर उसे बताता है कि 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसमें सिर्फ एक ही शिप बची थी जिसका नाम जोलम था, और वो डॉक्टर अलीटा को बताता है कि जोलम पर कोई नीचे से नहीं जा सकता, ये एक रूल है, ना ही कोई नीचे से जा सकता है ना ही कोई ऊपर से आ सकता है। अगर अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उसको जान से मार दिया जाता है। सभी लोग जोलम के लिए काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उनके जो खेत है उसमें काम करते हैं। अगले पल ही अलीटा की मुलाकात एक लड़की से होती है, इसका नाम ह्यूगो होता है, तो हम इसको एलेक्स बुलाएंगे दोस्तों, इसका नाम एलेक्स होता है। और एलेक्स अलीटा से मिलता है, वो उसकी बॉडी की काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक साइबॉग की बॉडी होती है और डॉक्टर ने इस बॉडी को बनाया था, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। और उसी रात शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एक्चुअल में दोस्तों शहर में कोई कातिल घूम रहा है जो कि लड़कियों का मर्डर करता है, उनकी बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेच देता है। और अलीटा जब उस रात में सो के उठती है तो वो डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर एक्चुअल में बाहर से कहीं आ रहे होते हैं, बाहर से घर में एंटर करते हैं और उनके हाथों में खून भी होता है, तो जिसको देखकर अलीटा सोचती है कि शायद जो शहर में खून हो रहे हैं, जो शहर में मर्डर हो रहे हैं, वो डॉक्टर कर रहे हैं। अगली सुबह डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है, और तब हमें पता चलता है कि अलीटा की जो बॉडी है दोस्तों वो डॉक्टर और उनकी वाइफ की बेटी की बॉडी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी है। सीन में एलेक्स अलीटा से मिलता है और उसको एक गेम खिलाने ले जाता है। ये गेम बेसिकली एक वॉलीबॉल गेम होता है और पूरे शहर में ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। इस गेम का नाम होता है मेज गेम। अलीटा बहुत ही अच्छे से ये गेम खेलती है और सभी लोगों को इंप्रेस कर देती है। वो फाइनली ये गेम जीत भी जाती है, और उसके बाद एलेक्स उसको अपनी एक फेवरेट प्लेस पे ले जाता है। ये प्लेस एक बिल्डिंग की छत पर होती है, यहाँ पर पूरा शहर दिखता है, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ से स्काई सिटी बिल्कुल साफ दिखता है। और एलेक्स उसे बताता है कि ये फैक्ट्री से सारा सामान इस ट्यूब के जरिए इस जोलम शहर में जाता है, ऊपर जाता है, और मैं भी एक दिन जोलम जरूर जाऊंगा, और मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ, सारे पैसे जोड़ रहा हूँ। और उसके बाद अलीटा उसे पूछती है कि जोलम शहर कैसा है, तो एलेक्स उसको बताता है कि तुम डॉक्टर को कचरे के ढेर में से मिली थी, मतलब कि जो सारा कचरा है वो ऊपर जोलम से आता है, इसका मतलब कि तुम पहले जोलम जा चुकी हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कोई चीज़ याद नहीं होती है, वो अपना पास्ट भूल चुकी है कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है और वो कैसे साइबॉग बनी। अगली रात जब डॉक्टर शिकार के लिए निकलते हैं तो अलीटा भी उनका पीछा करती है, और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं है, वो एक वॉरियर हंटर है। दोस्तों वॉरियर हंटर उन लोगों को बोलते हैं जो कि शहर के कातिल को मारते हैं और उनकी बॉडी ले जाके फैक्ट्री में देते हैं जिसकी मदद से उनको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे अलीटा को डॉक्टर की सच्चाई पता चलती है। भी वहाँ पे दोस्तों एक कातिल आ जाता है जो कि पूरे शहर में लड़कियों को मार रहा था, तो अलीटा उसे काफ़ी बहादुरी से लड़ाई करती है और उसको बुरी तरह से मार के वहाँ से भगा देती है। और इसी बीच अलीटा एक कातिल को मार देती है जान से। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा उस कातिल का सर लेके फैक्ट्री जाते हैं और वहाँ उनको $20,000 मिलते हैं उस कातिल के सर के। और उसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों बने, क्यों वो लोगों को मारते हैं। वो बताते थे कि जब वो और उनकी पत्नी एक साथ रहते थे, उनकी बेटी रहती थी, और एक दिन उन्होंने एक साइबॉग बनाया जो कि उन्हीं के घर में आके उनकी बेटी को उठा के ले गया। इसके बाद उनको काफ़ी गुस्सा आया, और उसके बाद डॉक्टर ने उस कातिल को बहुत ही बुरी तरह से मारा, और उसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए हैं इन जैसे। उसके बाद हमें एक नए आदमी का इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, इसका नाम वेक्टर है। वेक्टर बेसिकली जो शहर में गेम होता है जिसका नाम मेज़ है, बहुत ही बड़ा पॉपुलर और गेम होता है, उसका मालिक होता है, वो ही गेम को करवाता है। और सबसे अच्छी बात होती है इस गेम में पार्टिसिपेट लेने वाले को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर की वाइफ उसके साथ इसलिए थी क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उनको जोलम पहुंचाएगा, तो इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ भी एक डॉक्टर होती है, वो उसके लिए काम करती है, वो भी उसके लिए काफ़ी एडवांस साइबॉग बनाती है। के बाद हम वही रोबोट को देखते हैं जिसको कि अलीटा ने पिछली रात मारा था। वो वेक्टर के पास आता है और अपनी बॉडी के बारे में बताता है कि अलीटा ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो वेक्टर उसको काफ़ी गालियाँ सुनाता है और बोलता है कि तुम एक बच्ची से हार गए, और वो रोबोट बताता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वेक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें उस अलीटा को मारकर मेरे सामने लाना होगा। सो गाइस अगले सीन में एलेक्स अलीटा को लेके वही गेम दिखाने जाता है, वो रेस वाला गेम, और वो उसे ये भी बताता है कि अगर इस गेम में कोई चैंपियन बनता है, कोई इस गेम को जीतता है, तो उसको चांस मिलेगा जोलम जाने का। जी हाँ दोस्तों, अगर इस गेम को कोई पार्टिसिपेट करता है और वो इस गेम को जीत जाता है तो उसको फाइनली चांस मिल जाएगा जोलम जाने का। तो ये सुन के अलीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उसको शहर के बाहर एक शिप भी दिखाने ले जाता है। वो उसको बताता है कि ये शिप 300 साल पहले यहाँ पे गिरा था, ये एक दुश्मनों का शिप है। और अलीटा जब उसको शिप को देखती है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव फील करती है, वो शिप के अंदर जाती है और वहाँ पे उसके डीएनए से वो शिप एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उस शिप में अलीटा को एक सूट मिलता है, एक बॉडी मिलती है जो कि काफ़ी हाईटेक होती है। वो उस बॉडी को लेके डॉक्टर के पास आती है,
और डॉक्टर से बोलती है कि ये बॉडी मेरे सर में फिट कर दो, मुझे ये बॉडी रिप्लेस कर दो जो अभी मेरी बॉडी है। लेकिन डॉक्टर उसको ये करने से मना करता है। वो बताता है कि ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी हथियार है इसमें। अगर मैंने तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सर को इस बॉडी में फिट किया तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगे और काफ़ी नुकसान कर सकती हो पूरे शहर में। इस बात से अलीटा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो फैक्ट्री चली जाती है। फैक्ट्री जाके वहाँ से वो हंटर बनने का लाइसेंस ले लेती है। मतलब कि अब अलीटा भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। वो एलेक्स के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पे सभी हंटर बैठे होते हैं, शहर के जितने हंटर होते हैं वॉरियर हंटर, वो सभी बैठे होते हैं। और अलीटा उन सभी लोगों से बोलती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मारना होगा क्योंकि वो पूरी शहर में सभी लोगों को मार रहा है। और उसमें से एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि तुम साइज में कितनी ज़्यादा छोटी हो, तुम क्या किसी को मारोगी, तुम कैसे वॉरियर हंटर बन गई। और अलीटा अगले पल ही अलीटा एक मुक्का मारती है, एक पैर से लात मारती है जिसकी उसकी नाक टूट जाती है। और ये सभी देख के जो सभी हंटर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सभी हंटरों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और वहाँ पे तभी वेक्टर का रोबोट आता है। वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। जो डॉक्टर की वाइफ थी उसने उसको पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया था और वहाँ पे वो अलीटा को हमला कर देता है और अलीटा भी उस पर हमला करती है जिसकी वजह से वो नीचे टनल में भाग जाता है और अलीटा भी उसका पीछा करने लग जाती है। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है, काफ़ी घमासान लड़ाई होती है। लेकिन एंड में दोस्तों वो जो रोबोट होता है वो अलीटा को मार देता है और उनकी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर और एलेक्स दोनों मिलकर उस रोबोट को बुरी तरह से मारते हैं, उसको बॉडी को जला देते हैं और इसकी मदद से वो वहाँ पे भाग जाता है। और अब डॉक्टर अलीटा की बॉडी को लेकर घर पे आते हैं। अब इसकी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है तो डॉक्टर के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो जो शिप से बॉडी मिली थी वो अलीसा की फिट कर देते हैं। और जब अलीटा अगली सुबह सो के उठती है तो वो एक काफ़ी फ्रेश फील करती है। एक नई बॉडी उसको मिल चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें काफ़ी हथियार भी होते हैं और उसमें आग भी निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें देख के अलीटा काफ़ी खुश होती है और डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इस मॉर्निंग दोस्तों अलीटा एलेक्स से मिलने जाती है अपनी नई बॉडी देख के और एलेक्स उसकी बॉडी को देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। दोनों के बीच में बात होती है और एलेक्स उसको बताता है कि वो जोलम जाना चाहता है। जोलम जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए दोस्तों। अब पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं लोगों को मार के या फिर मैं बात करूँ गेम को जीत के। तो अलीटा बोलती है ठीक है तुम मेरा दिल ले लो और इस दिल को बेच दो जिसकी मदद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे और तुम जोलम चले आना। बेसिकली दोस्तों ये कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है। इस दिल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटें होती हैं, पावरफुल बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल इसका दिल होता है कि इस दिल से पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली मिल सकती है। तो इसका दिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है अलीटा का दिल। लेकिन वो एलेक्स उस दिल को लेने से मना कर देता है। नहीं, कहता है कि नहीं तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तुम अपने पास ही रखो। और उसे बोलता है कि तुम्हें ये रेस में चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों जोलम जा सकते हैं। और अलीटा अब इस बात को मान जाती है। वो रेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हो जाती है एलेक्स के लिए क्योंकि वो एलेक्स से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। और दूसरी तरफ हमें वेक्टर दिखाया जाता है दोस्तों। वेक्टर कुछ हंटरों को हायर करता है, कुछ कातिलों को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो बोलता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सभी को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस हंटर को अलीटा ने कैफे में मारा था और वो हंटर अब एलेक्स के पीछे पड़ चुका है, वो एलेक्स से बदला लेना चाहता है अलीटा के लिए। तो वहाँ पर वो हंटर एक आदमी का मर्डर कर देता है, उसका चार्ज एलेक्स पर लगा देता है। तो एलेक्स अब मर्डर बन चुका है, उसके ऊपर चार्ज लग चुका है मर्डर का। और हमें अगले पल दिखाया जाता है कि अलीटा अब रेस में शामिल हो चुकी है। वहाँ पर रेस में सभी जो हथियारे होते हैं, सभी जो कातिल होते हैं वो अलीटा के पीछे होते हैं, उस पर हमला करते हैं। लेकिन अलीटा भी एक नंबर की चालाक है और एक नंबर की बहादुर है। वो सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, एक एक करके उनकी मौत को पूरी तरह से सुला देती है। और अगले पल ही उसको कॉल आता है एलेक्स का। एलेक्स बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ा हुआ है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। और अलीटा अगले पल ही वो रेस छोड़कर एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और जब वो हंटर के पास पहुंचती है तो हंटर को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और एलेक्स को बचा लेती है। लेकिन तभी साइड में दोस्तों स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब मर्डर बन चुका है, उसके ऊपर चार्ज है $20,000 का। और अगली पली जो शहर की पुलिस होती है दोस्तों वो भी वहाँ पे आ जाती है एलेक्स को मारने के लिए क्योंकि एलेक्स अब एक मर्डर बन चुका है, एक कातिल बन चुका है, तो उसको मारना काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो सभी लोग फोर्स करते हैं कि अलीटा एलेक्स को मार दे, लेकिन वो उसको नहीं मारती। लेकिन तभी वहाँ पे जो हंटर होता है वो तलवार से एलेक्स को मार देता है और वहीं पे एलेक्स की मौत हो जाती है। पूरी तरह से मौत नहीं तो दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर की वाइफ भी आती है जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अलीटा से बोलती है कि तुम एलेक्स के सर को काट कर रख लो क्योंकि हम इसकी बॉडी साइबॉग बॉडी बना देंगे जिसकी वजह से एलेक्स फिर से दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो ऐसी करती है वो सबको दिखाने के लिए उसकी बॉडी का सर काट के रख लेती है। लेकिन बाद में वो सर को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर पूरी तरह से ऑपरेशन करके एलेक्स की जो बॉडी होती है वो साइबॉग की बॉडी बना देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी खुश हो जाती है अलीटा और एलेक्स और डॉक्टर भी। डॉक्टर उसको एक और चीज़ वहाँ पे रिवील करते हैं दोस्तों कि जो वेक्टर है वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो लोगों को धोखा देता है कि वो पैसे देके जोलम जाएंगे, लेकिन जोलम में कोई भी पैसे देके पहुंच नहीं सकता है। जोलम में एक ही रास्ता है, अगर कोई वहाँ पे पैदा हुआ तो वहीं पे वो रह सकता है और जो आदमी यहाँ से वो रेस की चैंपियनशिप जीतेगा वही जोलम जा सकता है, उसके अलावा कोई भी पैसे देके जोलम नहीं जा सकता है। और वो डॉक्टर ये भी बताता है कि वो जोलम में पैदा हुआ था, वो और उसकी वाइफ जोलम में पैदा हुए थे और वो यहाँ पे अपनी बेटी का इलाज करने के लिए आए थे जिसकी वजह से वो यहीं पर फंस गए। और वो अपने सर पर एक निशान भी दिखाता है, बोलता है कि मेरे सर पर निशान था जो कि जोलम वासियों के होता है। उसने ऑपरेशन करके अपने सर का निशान निकाल दिया, लेकिन उसकी वाइफ के सर पर अभी भी निशान है। तो ये सब जान के अलीटा काफ़ी गुस्सा हो जाती है, वो वेक्टर को मारने के लिए जाती है। वो डायरेक्टली फैक्ट्री में घुस जाती है दोस्तों। वहाँ पे जो सारी मशीनें होती हैं वो अलीटा पे हमला करने लग जाती है, लेकिन अलीटा के पास आता है एक नया सूट और वो उस नए सूट की मदद से सबको बहुत ही बुरी तरह से अपनी तलवार से मारती है जिससे तो सारी जो मशीन होती है सभी को पूरी तरह से ठप कर देती है। बाद फैक्ट्री के सभी रोबोटों को, सभी मशीनों को मारने के बाद अलीटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, जख्मी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी उसको अपना पास्ट याद आता है दोस्तों, उसको पास्ट दिखाया जाता है जो कि 300 साल पहले। और अब जाके और फाइनली दोस्तों अलीटा को अपना पास्ट
काफ़ी याद आ जाता है। वो एक वॉरियर थी दोस्तों, 300 साल पहले जो महायुद्ध हुआ था जोलम के बीच में, उसके साथियों और जोलम के बीच में एक महायुद्ध हुआ था जिसमें कि जोलम ने उसके सभी साथियों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और उसको भी पूरी तरह से जख्मी करके नीचे कचरे में फेंक दिया था। और उससे फाइनली याद आ जाता है कि ये सब नोवा कर रहा है। नोवा बेसिकली जोलम का मालिक होता है जो कि सभी साथियों को उसने अलीटा के सभी साथियों को मारा था और उसका मिशन था दोस्तों नोवा को मारना, नोवा को ख़त्म करना ही उसका मिशन था, जो कि वो भूल चुकी थी। लेकिन अब उसे फाइनली वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और ये सारी चीज़ें याद करके वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उस रोबोट को बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो उस रोबोट को बहुत ही बुरी तरह से बीच में फाड़ देती है, तलवार से पूरी तरह से काट देती है और अब वेक्टर को भी तलवार खोप के पूरी तरह से मार देती है वो। उसके बाद उसको डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर उसको बताता है कि एलेक्स अब वो जोलम की तरफ जा रहा है, उन पाइपों पे चढ़ते हुए जोलम की तरफ जा रहा है। तो अलीटा भी उसका पीछा करती है और उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हें ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, हम यहीं पे दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन और ये सारी बातें सुन के एलेक्स भी मान जाता है, लेकिन ऊपर से जो नोवा होता है वो एक हथियार छोड़ देता है जिसकी मदद से एलेक्स की पूरी जो बॉडी होती है वो कट के नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फाइनली छूट जाता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। ये सारी चीज़ें देख के अलीटा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, वो रोने लग जाती है और वो डिसाइड कर लेती है वो जोलम जाएगी और नोवा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब फाइनली अलीटा वो चैंपियनशिप रेस वाली जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर जोलम की तरफ दिखाती है और बोलती है मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने एलेक्स का और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वेल यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है और मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, काफ़ी बेहतरीन मूवी थी दोस्तों। इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो साइंटिफिक इफेक्ट्स हैं, इसके जो साई-फाई इफेक्ट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट